दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं अपनी दुनिया में। और चलिए, मैंने गुड़िया रानी को कर दिया है तैयार स्कूल में जाने के लिए। यो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नौटंकी दिखाती है, कभी आंखें खोल खोल के दिखाएगी और मेरे को ना बहुत तंग करती रहती है। फिर मैंने इसकी छुट्टियाँ बनाई स्कूल में जाने के लिए। यो यहाँ पे हो जब तक स्कूल में गिरीशा जाएगी मैंने सोचा मशीन लगा दूँ। मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल रहे थे और बाकी कपड़े रखे थे नीचे, क्योंकि सबसे पहले एक चक्कर आएगा उसके बाद में बाकी के कपड़े धुएंगे। तो ये कपड़े बच गए थे। फिर मैं लग गई थी बेडशीट झाड़ने, क्योंकि मैं गिरीशा को छोड़ आई थी स्कूल। और उससे पहले अनिकेत, विवान, मितांश वे लोग स्कूल चले गए थे। यहाँ पे सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं, हम लोग रह जाते हैं। तो बाकी का काम इतना अच्छे से हो जाता है, क्योंकि सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो हमारा काम रह जाता है घर का झाड़ू पोछा करना। और बेडशीट मेरी लग गई थी। सुबह सुबह बहुत काम होता है, क्योंकि सब ड्यूटी जाएंगे, फिर बाद में इधर उधर से झाड़ना पोछा करना। तो ये सुबह का काम रहता है। दोपहर में ही थोड़ा रेस्ट करने को मिलता है, उसमें भी बच्चे लेने जाना पड़ता है स्कूल में। फिर क्या बीच में बाकी का काम जो टूटर मूटर का होता है वो थोड़ा वारी वारी करके काम कर लेते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, मेरा पोछा और झाड़ू यहाँ पे हो गई थी। बस नहाना मेरा शेष रह गया था, क्योंकि मैं ना सारा काम निपटा के ही नहाती हूँ। जैसे ही मैं स्नान करके आई तो मैं लग गई थी पाठ पूजा करने, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो मेरी पूजा यहाँ पे हो रही थी 8 बजे। और 8 बजे मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद में 9 बजे 9:30 बजे के आसपास मैं चल दी थी मंदिर के लिए। मंदिर में मेरी साथ में जा रही थी मीनाक्षी, और मैंने सामान ले रखा था, जो सामग्री हम मंदिर में लेके जाते हैं डेली। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास में मंदिर है, चाहे दूर भी मंदिर होता हम तब भी जाते। पता क्या होता है, पूरा दिन काम करो तो पता ही नहीं लगता, लेकिन मंदिर से आके फिर काम करो तब थोड़ा एहसास होता है कि हाँ अब काम निपटा। सुबह सुबह पाठ पूजा करना, मंदिर जाना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शुभ है। और तब से मैंने भगवान जी को माना है, भोलेनाथ जी को माना है। भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। तो मेरी सुबह की शुरुआत कुछ मेरे काम से होती है, तो कुछ होती है मेरे बाबा के नाम से। तो इसीलिए फिर मैं आती हूँ, फिर बाकी का काम घर आके मैं करती हूँ। और फिर रह गया था मेरी किचन साफ़ करनी। किचन भी प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गई थी। जो बर्तन थे वो मैंने सिंक में डाल दिए थे। और साफ़ सफाई किचन की करने के बाद तब मुझे थोड़ा आराम मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ अब काम निपटा। लेकिन कोई बात नहीं, 3 बजे फिर चालू हो जाता है हमारे किचन का काम। पूरा दिन ऐसे चलते रहते हैं। सब लोग कहते हैं कि हाँ शहरों में तो लोग ठल्ली रहते हैं, लेकिन ठल्ली दिख रहे हैं हम आप सबको। देखियो कितना काम लगे रहता है। अब कपड़े धुल गए थे तो उनको भी ऊपर डालना था। मैं कपड़े हमेशा रूम के अंदर ही डालती हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, बाहर डस्टर बैठी रहती है तो उससे बच जाते हैं, इधर उधर के हाथ नहीं लगते, उससे भी अच्छे रहते हैं कपड़े। तो इसलिए बचाव के लिए मैं घर के अंदर ही कपड़े डेली डालती हूँ। और सारे कपड़े धुल गए थे। दीदी के रूम में दीदी के कपड़े थे, बड़े वाले कपड़े पीछे थे और छोटे बच्चों के आगे। अब मिला है मुझे थोड़ा आराम, तो मैं इसमें भी आराम नहीं करूँगी। 2 मिनट में बैठी अपना ब्लॉग शूट किया। ब्लॉग शूट करने के बाद में मैंने तैयारी कर ली थी स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। तो उसके लिए मैंने ले ली था बड़ा सा दुपट्टा फेस पे रखने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लू से बचने के लिए मैंने लाइट ऑफ करी। फिर मैं निकल ली थी स्कूल के लिए। अब मुझे जाना है तो सर पे दुपट्टा रख के, क्योंकि धूप घनी हो रही है और फेस पे डायरेक्ट धूप लगती है। तो जब तक मैं बच्चों को लेके आती हूँ 2-2:30 बज जाते हैं, और 2-2 चक्कर लगते हैं मेरे बच्चों को लाने में। सबसे पहले तो मैं गिरीशा को लेने जाऊँगी, 12:30 बज गए। और 12:30 बजे में भी इतनी धूप हो रही है, हल्का हल्का बादल हो रहा है। लेकिन खैर छोड़िए, फिर भी बरसात हो या गर्मी हो, बच्चों को तो हमें ही लाना पड़ता है, क्योंकि वे लोग तो ड्यूटी चल जाते हैं और हमारी ड्यूटी लग जाती है बच्चों को लाने में। और खैर मेरी गिरीशा मेरे साथ में स्कूल से लौट रही है घर के लिए, लेकिन बहुत जिद कर रही थी गोद में आने की। फिर ये पैदल पैदल गई, थोड़ा इसको घिरस लग गई थी और चोट लग गई थी इसके पैरों में। लेकिन ये तब भी नहीं मानी, घर की ओर भागी जा रही थी रोड पे। वो तो शुक्र है कोई ऑटो। फिर अगले दिन की सुबह की तैयारी हो गई थी लंच की। और लंच में रखे अंगूर, मैंने रखी भिंडी और 2 परोठे रखे मितांश को मैंने तैयार कर दिया था। वाइट यूनिफॉर्म इसने पहन के गया है स्कूल में। खैर आज तो बादल नहीं है, वरना कीचड़ रहता है रास्ते पर जिस दिन मितांश की वाइट ड्रेस होती
लिए। आज तो ये पैदल ही जाएगा क्योंकि मैं इसको गोद में नहीं लेके जा रही हूँ। और मंदिर आ गया है हमारी गली का, जिसमें मैं डेली पूजा करने जाती हूँ। और फिलहाल हम पहुँच गए हैं शारदा स्कूल के पास। और आज गिरीशा स्कूल नहीं गई क्योंकि वो आज अपने टैडी के साथ ही खेल रही है और बोल रही थी मम्मा आज मुझे शरारा पिनाना। मैंने इसको शरारा पराया और उसमें घड़ी इतरा रही थी और उसको छोटा बेबी समझ के बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। ऐसी करती रहती है मेरी गुड़िया। फिर इसने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि इसके कपड़े वो चुभ रहे थे और अपने डोल लेकर बैठ गई थी। फेस तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी। मैंने फेस बोला दिखाने के लिए लेकिन नहीं दिखा रही थी फेस, क्योंकि इसको ना ज़्यादा। इसके लिए बना दी थी इसकी मम्मी ने चावल और राजमा। कान्हा जी को भी राजमा चावल खिला दिया था और मितांश के लिए भी चावल राजमा रख दिए थे। थाली में ही मैं डालती हूँ क्योंकि ठंडे हो जाते हैं। और बाद में ना इतनी तिरा रही थी कि खिजी निकाल निकाल के दिखा रही थी दूध पाड़ के। और फिर यहाँ बज गए थे 3। मैंने लाला के लिए बनाई चाय, उसको जगाया उठा के। फिर 3 बज गए थे। गिरीशा को ट्यूशन छोड़ आई थी और 3 बजे की चाय हमारी बन गई थी तैयार। कान्हा के लिए मैं चाय लेके आई। चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी तो हल्के हल्के हाथ से उनको ठंडी करके हैंकी लगा के उनको छोटे बच्चे की तरह चाय पिलाई। और चाय बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो कान्हा का मुंह नहीं चला। और गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तब तक के लिए आगे देना और कमेंट में लिखना राधे राधे, हरे कृष्णा।